दोस्तों, आज मैं धुरंधर देख के आया। तो धुरंधर का मैं पहले धुरंधर के बारे में रिव्यू भी करूँगा और इसमें 3 दिन में कितनी कमाई कर सकती है, आज मैं बताऊँगा आपको क्योंकि मैंने अपने इसके कलेक्शन के बारे में अभी तक अपने चैनल पे नहीं बताया, तो मैं आज बताऊँगा। मैं पहले बताऊँगा कि इसने पहले दिन में कितने कलेक्शन किए, दूसरे दिन में कितने और तीसरे दिन के जो ऑक्यूपेंसी आ रहा है, उसमें ये कितना कलेक्शन कर सकती है। लेकिन पहले रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि रिव्यू फ़िल्म कैसी है। मैं बहुत कम फ़िल्मों का रिव्यू करता हूँ क्योंकि मैं बहुत कम ऐसी पिक्चर जो चुनिंदा होने देखने जाता हूँ, ज़्यादा कलेक्शन पे मैं फ़ोकस करता हूँ। सबसे पहले फ़िल्म के कोई भी रिव्यू होता है तो 4-5 चीज़ मेरे ध्यान में होता है। एक तो जो एक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसा है और जो म्यूज़िक है वो कैसा है और जो एक्शन सीक्वेंस है वो कैसा है, कि ज़बरदस्ती तो नहीं ठूँसा गया। कई बार एक्शन सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि मतलब ज़बरदस्ती का ठूँसा, जैसे गाने ज़बरदस्ती ठूँसे जाते हैं या आइटम सॉन्ग भी ज़बरदस्ती ठूँस दिए जाते हैं, तो वो होता है। अब ये फ़िल्म जो है, पहले इसकी एक्टिंग की बारे में बात करेंगे, एक जो इसमें फ़िल्म में है। जो कहानी है, वो मतलब पाकिस्तान बेस है, आपको पता है, मतलब काफ़ी मीडिया में आ भी चुका है, तो इसलिए उस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बात करेंगे मुझे मूवी कैसी लगी और मेरे हिसाब से क्या है। अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई पूरी तरह से रणवीर सिंह फ़िल्म का हीरो हैं और वही उन्होंने एक्टिंग किया पूरी फ़िल्म। आपको जो भी एक्टिंग के जो आपने शोले देखी होगी, शोले जिसको याद होगा, मैं जब शोले से तुलना करता हूँ, आप मान के चलिए कि मैं बहुत ही सीरियस इस मूवी को ले रहा हूँ, पहली बात। शोले एक क्लासिक मूवी है, तो वैसे ये भी एक टाइम के बाद क्लासिक मूवी हो जाएगी, ये मेरी बात को नोट करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि शोले में अगर घोड़े, धन्नों का भी इस्तेमाल किया गया तो उसकी वजह है। किसी भी चीज़ का अगर इस्तेमाल किया गया है शोले में तो वो एक वजह है। ऐसे ही ज़बरदस्ती उसको नहीं ठूँसा गया है। कोई भी सीन हो, जेल का सीन हो, अगर असरानी का उसमें सीन हो या कोई भी या वहाँ हरिराम नाऊ है, उसका भी सीन है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हरिराम नाऊ को ज़बरदस्ती वो सीन बनाने हँस कॉमेडी के लिए डाला गया, ऐसा आपको नहीं लगेगा। वैसे ही इस पिक्चर का है कि सबसे पहले जितने भी एक्टर्स हैं, मतलब एक 4 तो हैं ही, उसके अलावा जो राकेश बेदी हैं, वो हो गए। सब लोग जितने भी आपको लगेगा इनकी ज़रूरत है और फ़िल्म में कोई भी ज़बरदस्ती ठूँसा नहीं गया है और सबने अपने जो भी किरदार उनको दिया गया है, वो 100% जस्टिफ़ाई करते हैं, सबसे पहली बात। कोई भी, चाहे वो अर्जुन रामपाल ले लीजिए, रणवीर सिंह ले लीजिए, अक्षय खन्ना ले लीजिए, संजय दत्त ले लीजिए, आर माधवन ले लीजिए, जितने भी लोगों ने ज़बरदस्त अपने जो भी कैरेक्टर उनको दिया गया, उनको परफ़ॉर्म किया है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जिया है। आपको कई बार लगेगा कि अरे! इतने ऐसे ही होंगे, जिनका उन्होंने कैरेक्टर जिसके ऊपर बेस करके फ़िल्म बनाई है, जो कैरेक्टर पाकिस्तान में उस समय के डॉन थे या जो माफ़िया लोग थे, उनके ऊपर बनाया है, तो आपको देख कर लगेगा ऐसे ही होंगे। अब आते हैं कि फ़िल्म में एक तरह से कई बार आपको एक सिम्पैथी सा हो जाएगा अक्षय खन्ना को लेकर। जब बिल्डअप होने लगता है तो आपको बाद में जब संजय दत्त उसको पकड़ते हैं तो आपको लगेगा बच जाना चाहिए। जब रणवीर सिंह बचा भी लेते हैं उसको, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको बुरा तब लगेगा कि जब रणवीर सिंह जो है, वो देखते हैं कि 26/11 के टाइम पे वो किस तरह से मतलब वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको लगेगा ये बंदा भी खराब है। उसकी क्रूरटी भी आपको उस समय याद नहीं आएगी जब उसको मारने के लिए संजय दत्त पकड़ते हैं, तो आपको लगेगा एक बार को कि अरे बच जाना चाहिए। ये होता है आदमी का कैरेक्टर जो कितना भी बुरा हो, कैसे मतलब अपने कैरेक्टर से एक्टिंग से दिलों में घुस जाता हो, वो अक्षय खन्ना ने किया है। वहाँ पे जो भी एक्शन सीक्वेंस हैं, जैसे कि वो आपने देखा होगा, जिन्होंने पिक्चर देखा नहीं, एक सीन होता है जिसमें वो किलो होता है ना बटखरा, उससे मारते हैं। तो ऐसा नहीं कि क्रूरटी दिखाने के लिए मारा गया है, जैसे कि एनिमल में पिक्चर में खून-खराबा या ऐसे ही ज़बरदस्ती का खून ब्लड से दिखाना, वैसा नहीं है। उसके पीछे आपको बिल्डअप होता है कि वो रीज़न क्या होता है। अगर ऐसे रीज़न किसी के साथ भी होगा तो वैसी क्रूरटी होगा कि कैसे मार दूँ इस बंदे को। गुस्सा आता है ना, वो चीज़ दिखाया है। तो हर का क्रूरटी उसमें आप देखेंगे, जो क्रूएल अर्जुन रामपाल भी है, ये भी है। लेकिन दोनों में क्या है ना, अक्षय खन्ना के कई शेड्स दिखाए हैं इस फ़िल्म में। वो डांस भी करते हैं,
वो हँसते भी हैं, बाकी लोगों से बात भी करते हैं, क्रूरल्टी भी दिखाया, तो काफ़ी शेड्स हैं उनके और हर शेड्स को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पर्दे पे उतारा है, जो आपको लगेगा इससे बेहतर कोई कर नहीं सकता। ये एक्टर के लिए एक ऐसा चीज़ होता है ना अवार्ड, कि जब आदमी सोच लेता है कि इससे बेटर कोई नहीं कर सकता, तो आप समझिए कि वो अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है। अर्जुन रामपाल का 2, 3, 4 सीन है, तो उसमें वो ज़्यादा उनको एक ही शेड्स दिखाया है, लेकिन जो शेड्स है, उनकी क्रूरल्टी अलग लेवल की है और वो भी जस्टिफाई करते हैं। संजय दत्त का थोड़ा कॉमेडी टाइप का और एक्शन सीक्वेंस भी है, उन्होंने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से किया है। राकेश बेदी का बहुत अच्छा रोल है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया है। उसके अलावा आर माधवन के बारे में तो क्या ही करना, छोटा मुँह बड़ी बात, बहुत अच्छे एक्टर हैं, पहले भी कई पिक्चरों में अच्छे काम कर चुके हैं। तो आर माधवन ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं कि रणवीर सिंह जो मेन जो उनके ऊपर बेस्ड पिक्चर बनाया गया, रणवीर सिंह पहली बार ऐसे लगे कि रणवीर सिंह नहीं है। ये बड़ा उनके लिए बोल सकते हैं कि एक मेरा स्टेटमेंट हो सकता है कि वो रणवीर सिंह कभी भी रणवीर सिंह लगते कैरेक्टर में और वो इस फ़िल्म में कहीं नहीं दिखे। स्पाई कैसे होता है आपने अगर आपने पठान देखा होगा या स्पाई यूनिवर्स की कोई पिक्चर देखी होगी, तो आपको निराशा होगा क्योंकि रॉ के ऐसे लोग नहीं होते जो डांस कर रहे हैं और तरह-तरह की हरकतें कर रहे हैं या सुपरमैन टाइप उनके पास पावर आ जाती है स्पाई के साथ, कि वो अकेले सारा काम कर देते हैं। वो आपको इस फ़िल्म में देखने को आपको रियल स्पाई देखने को मिलेगा कि कैसे उसके सामने 26/11 के बाद लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो बंदा एक्सप्रेशन को छुपा के और उनके साथ नारे में सेलिब्रेशन में शामिल भी होता है। ये बहुत बड़ा है। डायलॉग जो है इसका फ़िल्म का देखेंगे तो डायलॉग्स बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डायलॉग बाज़ी है, कि आपको लगेगा कि वो डायलॉग बोला तो पलट के उसने जवाब दिया, जाते-जाते दरवाज़ा खोला उसने जवाब दिया। आपको ऐसा आम पिक्चरों में आपको लगेगा, जो देखी जाती है। इसमें जो ज़रूरत है उतना ही उनका डायलॉग है, उतना ही डिलीवरी है, लेकिन 2-4 डायलॉग आपको दिल को छू जाएगी जैसे कि एक जो शुरू का सीन होता है, आर माधवन बोलते हैं भारत माता की जय और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति इतना लोग जब वो ये सारा सुन लेते हैं कि आप सकुशल अपने देश पहुँच जाएँगे, खिड़की खोल लो। अब आप बच चुके हो, फिर भी उनमें दम नहीं होता कि जय बोल सकें। और बंदा बोलता है कि हिंदू डरपोक कौम है। अब ये एक सवाल खड़ा करता है कि भारत ने भी भारत के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, आज़ादी के लिए या बहुत चंद लोग हैं जो बाहर से आक्रांता हैं इतने साल तक राज करने के लिए, उनसे लड़ने वाले सिर्फ चंद लोग थे जो भारत में घुसने नहीं दिया। जैसे मैं बोलता हूँ कई बार मैं तो काफ़ी पढ़ा कि आप 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी दिल्ली में घुस पाया। उसके 400 साल तक जो बाहर के आक्रांता है भारत में घुस नहीं पाए, तो आखिर 400 साल तक किन लोगों ने उनको रोक के रखा जो घुस नहीं पाए? आज भी जाइए राजस्थान में ऐसा कोई भी स्टेट का नाम जो मुगल के नामों पे नहीं होगा। कोई सॉरी जिले का नाम। कोई भी मुझे नहीं जहाँ तक अगर कोई हो तो बताइएगा, राजस्थान में किसी भी जिले का नाम आप देखेंगे तो मुगलों के नाम पे नहीं होगा। वो ऐसी जगह है। तो आखिर क्या वजह है? जब पूरे भारत पे राज कर लिए मुगल लोग तो फिर वो राजस्थान कैसे उनके से छूट गया? आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा आपके और औरंगाबाद नाम है लेकिन आपको ये सब मात राजस्थान में नहीं मिलेगा। तो आखिर वो वीर की भूमि कैसे हो गई? ये सब सवाल है कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि क्यों बाहर के आक्रांता हिंदू को डरपोक बोल के चले जाते हैं और यही होता है एक कांग्रेस पे कटाक्ष बोल दीजिए या जो भी बोल लीजिए आप कि जहाँ पे वो सेलिब्रेशन करते हैं उसके बाद जब वो पार्टी करते हैं तो वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि यार ये भारत वाले अटैक करेंगे लेकिन ये सब ऐसे ही डरपोक होते हैं। ये आपको झकझोर देगा कि आखिर हम और एक कांग्रेस में भी है कि वो सोच रहे थे कि हम अटैक करेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये दर्शाता है तो कांग्रेस को गिरेबान में झाँकने के लिए भी बोलता है और इनडायरेक्टली बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को डायरेक्टर कन्वे भी कर देता है बिना बोले, कि भाई मैं कांग्रेस के उसको एक्सपोज़ कर रहा हूँ और एक डायलॉग से जस्टिफाई हो जाएगा अगर आप समझ सकते हैं, तो उससे समझ जाएँगे कि उस समय के जो मनमोहन सिंह की सरकार है उसका बदला क्यों नहीं ले सकी। ये डायरेक्टर बहुत ही प्यार से बोल के निकल जाता है। तो फ़िल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा
कि 3.5 घंटा बहुत लोग बोले लेंदी, मुझे कहीं नहीं लेंदी लगा। एनिमल से तुलना करेंगे तो मैं कई बार उसके, आप जाके देखिए, मैंने बोला था इंटरवल के बाद आपको करीब-करीब 45 से 1 घंटे पिक्चर एकदम लेंदी है, ज़बरदस्ती बनाया गया है। ब्रुटैलिटी जो होता है इसमें ज़बरदस्ती आपको लगेगा। गाना भी ज़बरदस्ती, अगर देखेंगे लव लव का सीन भी दिखाया गया उसमें, एनिमल में तो ज़बरदस्ती दिखाया गया है। इसमें कोई भी नहीं, अगर एक गाना भी है जो शादी होती है रणवीर सिंह की, वहाँ शादी में गाना होता है, ऐसे ही सीन है, नहीं तो पुराने गानों को उन्होंने जगह पे बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया है कि ऐसा नहीं लगेगा कि गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है। वो टाइम के साथ उन्होंने, मतलब कहानी भी चल रही है, गाने भी चल रहे हैं, इस तरह से इस्तेमाल किया है। बीजीएम से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, आदित्य धर मुझे लग रहा है आज के कंटेम्परेरी अगर इंडियन बॉलीवुड का डायरेक्शन में देख ले, फ़िल्म में देख लें, तो उनके जगह पे अब ये जो धुरंधर मूवी आई है, उसके बाद आप बोल सकते हैं, जो कोई भी नहीं दूर-दूर तक खड़ा है उनके सामने। ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ। संदीप रेड्डी भांगा हो, जो कोई, हर के पिक्चर में त्रुटि होती है। कहीं न कहीं वो बायस्ड होते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए, ज़बरदस्ती, वो मतलब आदित्य धर के पिक्चर में नहीं होती। एकदम सही, सटीक, एकदम उतना ही चीज़ों को दिखाते हैं जितने की ज़रूरत होती है, और बहुत सही से। अगर ब्रुटैलिटी भी दिखाना है तो उसी तरीके से दिखाना है कि आपको ये नहीं लगे ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है। वो चीज़ कहीं आपको दे, जो उँगली कटने वाला सीन होता है, जहाँ पे वो, जो रणवीर सिंह, उसका उँगली काट कट जाती है और वो बंदा उससे पूछता है कि भाई किस, तुम वो खाने में क्या मिलाया था? वो भी तुम आपको जस्टिफ़ाई करता है कि वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं, मेरे हिसाब से आप जाइए, पिक्चर देखिए, एन्जॉय कीजिए। बहुत अच्छी पिक्चर है। इसका दूसरा पार्ट, मुझे तो दूसरे पार्ट, मुझे तो लगा कैसे खत्म हो गई पिक्चर, कि अंत में वो लोग पूरा, मुझे लगा पूरी पिक्चर बन चुकी है, क्योंकि वो जो सीन्स है ना, जो एक टीज़र है, शॉर्ट टीज़र वो खत्म होने के बाद दिखाते हैं, तो वो पूरा सीन दिखा देते हैं। मतलब वो टीज़र बन चुका है, इसका मतलब पहले का शूट हो चुका है। अब वो रिलीज़ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या दोबारा रीशूट, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई रीशूट वाली बात होगी। क्योंकि पूरा सीन का एक टीज़र, आप पहले वाले टीज़र में भी, ट्रेलर में देखेंगे जो है, तो कुछ सीन उस, जो आगे आने वाले के सीन है, वो भी उसमें आपको मिलेगा। बहुत अच्छी पिक्चर है, आप जाकर देखिए फैमिली से, कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, इसका पहले आप देखते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो पहले इसका बता देता हूँ कि पहले दिन क्या इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थी, वो 28 करोड़ 10 लाख रुपए इसने इंडिया नेट से कमाया था। इसकी ऑक्यूपेंसी थी 33.81% और 28 करोड़ 60 लाख रुपए कमाया था इस मूवी ने, और करीब-करीब 9 करोड़ के आस-पास इसने ओवरसीज़ से कमाया था। तो पहला दिन का जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था, 40 करोड़ के आस-पास था। लेकिन दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी आप देखेंगे तो ये 6% का जंप है। जो 33.81% की ऑक्यूपेंसी थी पहले दिन, वो दूसरे दिन 39.63% की ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग में भी आप देखेंगे तो जंप आपको मिलेगा, 15.49 है मॉर्निंग में पहले दिन, दूसरे दिन में 17.26% है। ऐसे ही आफ्टरनून में 28.24% पहले दिन, दूसरे दिन है 35%, तो यहाँ भी जंप मिलेगा। और इवनिंग में 35.59 है पहले दिन, दूसरे दिन में 42% की ऑक्यूपेंसी है। तो इस तरह से आपको पूरा जंप देखने को मिलेगा। इसलिए ये मूवी जो है, मैं पहले भी प्रेडिक्ट किया था अपने दूसरे चैनल पर कि 33 करोड़ के आस-पास कमाएगी, वैसा ही हुआ। तो 33 करोड़ 10 लाख रुपया इस मूवी ने कमाया दूसरे दिन। तो अब 61 करोड़ 70 लाख रुपया हो जाता है इसका इंडिया नेट का कलेक्शन। 18 करोड़ इसमें अगर जोड़ लेते हैं ओवरसीज का, तो हो जाता है 70 करोड़, मतलब 79 करोड़ और 70 लाख रुपया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो इसका देखेंगे ग्रॉस में, तो 91 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, 91 करोड़ और 70 लाख के आसपास। अब इसका जो, मैं ये मानता हूं कि जो अभी तीसरे दिन की जो ऑक्यूपेंसी केवल मॉर्निंग की आई है 27.28%, तो आप मान के चलिए कि दूसरे दिन की, तीसरे दिन की ऑक्यूपेंसी है 27, 10% का जो मॉर्निंग में ही दिख रहा है। तो आप मान के चलिए, उस हिसाब से देखेंगे तो जो 33 करोड़ के आसपास इसने कमाया था, तो 33 करोड़ से ये 35 से कम कमाएगी नहीं। तो जो 61 और 70 था, अगर कम से कम अगर ये 35 करोड़ कमाती है, तो जो 61 था, वो आपको हो जाएगा एक 96 करोड़ और 70 लाख रुपए, मतलब कम से कम इतना होगा। ये मेरे हिसाब से अगर 35 करोड़ कमाती है, मुझे लग रहा है कि 35 से ऊपर भी जा सकती है मूवी।
जिस तरह के मॉर्निंग कोकोवे 10% जंप है, तो ये 38 कमा लेगी। तो आप, मुझे लग रहा है कि दूसरे दिन में अगर इंडिया नेट का कलेक्शन देखेंगे तो तीसरे दिन में 100 करोड़ के आंकड़े के आस-पास ये कमा सकती है। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो इसका 90 करोड़ के ऊपर था, 91 करोड़ के आस-पास था, मुझे लग रहा है कि तीसरे दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका होके 140 करोड़ के आस-पास हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसको बोल सकते हैं कि फ़िल्म जैसी है वैसा ही बॉक्स ऑफिस पे भी धमाका कर रही है। और ये देखा जाए तो रणवीर सिंह के लाइफ में भी ये बहुत बड़ी पिक्चर साबित होने जा रही है, क्योंकि इस तरह की ओपनिंग, इस तरह की स्टार्ट रणवीर सिंह की अभी तक की किसी मूवी ने नहीं की, ऐसा मुझे लग रहा है। तो रणवीर सिंह के लिए भी, और मैं तो मानता हूँ कि आदित्य धर जो है ना, एक एक्टर को पैदा करते हैं। एक टाइम में महेश भट्ट को मानते थे हम लोग। महेश भट्ट ने जैसे संजय दत्त को नाम के साथ आपको एक अलग जीवन दिया, उनको एक अलग पहचान दी संजय दत्त को, वैसे ही आदित्य धर विकी कौशल को विकी कौशल बनाया। अगर आदित्य धर ने, उसके बाद उनके देखिए कैरियर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वैसे ही मिल रहा है रणवीर सिंह के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा इस फ़िल्म के साथ, जो कि रणबीर कपूर के लाइफ में एनिमल के बाद आया, वैसे रणवीर सिंह के लाइफ में एक धुरंधर के बाद एक टर्निंग पॉइंट आएगा। और मुझे लग रहा है अगर सीरियस लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि उनके आने वाले दिन, अगर देखा जाए उसके बाद आगे अच्छी-अच्छी पिक्चरें करें, ये जो पिक्चर बेकार गए सिम्बा टाइप के मूवी करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सीरियस बॉक्स ऑफिस पे उनका एक पहचान बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।